जी तो दोस्तों कैसे हैं आप। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 10 जिसमें हम पढ़ेंगे कार्नफ मैप के बारे में और इसे क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले क्या कहते हैं इसके बारे में। सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग द लॉज रूल्स एंड थ्योरम्स डू नॉट गारंटी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एज समटाइम्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स इज नॉट सो ऑब्वियस और द पर्सन डजंट हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस इन अप्लाइंग द लॉज एंड रूल्स। इनके कहने का मतलब क्या है कि बाज़ का जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लॉज और रूल्स और थ्योरम्स को यूज़ करते हुए, तो वो जो हम लॉज और रूल्स और थ्योरम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ की गारंटी हमें नहीं देते कि वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। या बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो पर्सन या जो बंदा यूज़ कर रहा होता है वो लॉज और रूल्स उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उन्हें यूज़ करके वो उसको सिंप्लीफाइड कर सके। यही वजह है कि हम कार्नफ मैप को यूज़ करते हैं जो एक ऐसा मेथड हमें प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कार्नफ मैप इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अरे। इसे अरे की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, बनाया जाता है। एडिशन सेल्स ऑफ अरे कैन बी ग्रुप टुगेदर। इसमें सेल्स जो उनको ग्रुप बनाए जाते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन होती है रिजल्ट होता है सिंप्लीफिकेशन का उसको ज़ाहिर किया जाता है ग्रुप्स की सूरत में और सेल्स में। कार्नफ मैप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस ऑफ 2, 3 एंड 4 एंड 5 वेरिएबल्स। यानी कार्नफ मैप किन को सिंप्लीफाई कर सकता है? 2, 3, 4 एंड 5 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स को 3, 4 या 5 को कर सकता है। ठीक है, अब जो है नीचे के एग्जांपल दी गई दी 3 वेरिएबल कार्नफ मैप। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं ऊपर क्योंकि बता रहे हैं कि 2, 3, 4 और 5 को कर सकता है तो उन्होंने एग्जांपल में 3 वाले को दे दिया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ए बी एंड सी। ठीक है, और फिर 0, 1 है। अब ए बी सी जो है इसमें देखिए वैल्यूज़ क्या दी हैं, पहले 00 है, फिर 0, 1 है, फिर 1, 1 है और फिर क्या है 1, 0 है। ठीक है, अब देखें तो अगर 0 में देखें तो देखें दोनों 0 तो उसका क्या आ गया 0। अब 0, 1 मतलब इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है 6 है और उसके बाद 4, ये 0 वाले कॉलम है। अब 1 वाले में क्या है 1, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 7 है और 7 के बाद क्या है 5 है। अब इसमें क्या है कि जो ये दोनों कॉलम्स हैं ये दोनों शेप्स में नज़र आ रही हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, जो हमारा कार्नफ मैप होता है उसको हम इस शेप में, ये जो पहले ए बी सी और उसके 0001 लिखा हुआ इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसकी डिटेल उन्होंने खुद ही बताई। अगर हम थोड़े से रीडिंग इसकी करें तो कहते हैं ए 3 वेरिएबल के मैप, क्योंकि इसके अंदर हम 3 वेरिएबल वाला यूज़ करें 2, 4 और 5 वाला नहीं कर रहे। कहते हैं इसके अंदर क्या है टोटल कितने हैं, एन अरे ऑफ 8 सेल्स। इसमें टोटल है 8 सेल्स। ठीक है, दी 8 सेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स में इनको अरेंज किया गया है एंड 4 रोज और 4 रोज हैं इसकी। ठीक है, वो तो हमें नज़र आ रहा है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। द कॉलम फॉर्म ऑफ कार्नफ मैप alternately the 8 cells can be organized in 2 rows। मतलब ये अब दूसरी शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, organized in 2 rows and 4 columns। अब उसमें क्या है columns 4 होगा representing the rows form of Carnot map। any of 2 forms of Carnot map can be used to simplify Boolean expression। वही बात कि इन दोनों में से कोई शेप भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि जिसकी हमें अच्छी तरह समझ आए या जिसकी नहीं है। ठीक है, कंसिडरिंग फर्स्ट कॉलम बेस्ड 3 वेरिएबल Carnot map दी बाइनरी। अब वो कह रहे हैं जो पहले वाला ये इसको देखें तो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। दी बाइनरी वैल्यूज़ 00 यानी इसकी बात कर रहे हैं जो ए बी सी के नीचे दिया हुआ है 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0 इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द के मैप रिप्रेजेंट। ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं? द बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। अब बाइनरी वैल्यू किन वेरिएबल्स की? वेरिएबल ए की, वेरिएबल बी की। ठीक है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 एंड 1 इन द टॉप रो ऑफ द के मैप रिप्रेजेंट द बाइनरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी। इसमें कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ये सी अलग है इनसे इसलिए जो सी की वैल्यू है वो क्या है पहले 0 है फिर 1 है। जैसे पहले ए और बी जो है उनकी वैल्यू क्या है 00 और पहले सी की वैल्यू क्या है 0 और 1। अब दूसरी ए बी की वैल्यू क्या है 0, 1 और दूसरी जो सी है उसकी वैल्यू क्या है 0 और 1 और तीसरी वैल्यू जो ए बी की है वो है 1 और तीसरी वैल्यू जो है इनकी सी की वो है 2, 3। ठीक है, ये इस तरह इनको अरेंज किया गया। अच्छा, अब देखें दी 3 वेरिएबल के मैप बेस्ड ऑन दी। अच्छा, ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, ये इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली दी 3 वेरिएबल के मैप बेस्ड ऑन द रो रिप्रेजेंट एंड कंसिडर्ड टेक्स्ट। The binary value is 0 and 1 and the leftmost column of the K map represent the binary value of variable A। यही वही चीज़ है कि जो 0 और 1 है ये किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? हाँ, कौन से वेरिएबल की है? ए वाले की है। द बाइनरी वैल्यूज़ जो दूसरी बाइनरी वैल्यूज़ कौन सी? 00, 01 और 11 एंड 10 इन द टॉप रो ऑफ द के मैप रिप्रेजेंट द बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल बी एंड सी। ठीक हो गया।
अब ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो अभी हमने रीडिंग किया ये दूसरे वाले इसकी बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं जो ये 0 और 1 है ये तो होगी ए की। अब ये जो ऊपर है ये दी वैल्यूज़ ये किसकी हैं, ये बी सी की हैं। जिस तरह इसमें ए भी इकट्ठे थे इसलिए इनकी ये आ गई, सी अलग था उसकी ये आ गई। अब सेम यही चीज़ इसमें है कि ए अलग है इसलिए इसकी अलग वैल्यूज़ ये आ गई, और बी और सी इकट्ठे इनकी इकट्ठी वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, द नंबर्स इन द सेल्स रिप्रेजेंट द मिन टर्म मतलब मिनिमम टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स मतलब मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया। इनके कहने का मतलब ये कि जो सेल्स के अंदर नंबर हैं वो मिनिमम टर्म्स और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की कम से कम टर्म्स हैं या वैल्यूज़ हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम टर्म्स को ज़ाहिर कर रहे हैं के मैप की सूरत में। ठीक है। द सेल मार्क्ड 0 फॉर एग्जांपल, मतलब वो कह रहे हैं जो 0 से मार्क किया गया उसका क्या है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर रिप्रेजेंट द मिनिमम टर्म 0। अब सपोज उसमें जो सबसे कम है उसकी टर्म हुआ 0 और द मैक्सिमम टर्म जो है मैक्स टर्म जो है 0 हैविंग बाइनरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए बी एंड सी इक्वल टू 000। सिमिलरली सेल मार्क्ड 5 रिप्रेजेंट द मिन टर्म 5 और द मैक्स टर्म 5 हैविंग बाइनरी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए बी सी इक्वल टू 101। ठीक हो गया। अब इसमें इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको एक दफ़ा खुद भी रीड करेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब इसमें क्या था कि इसमें उन्होंने बताया है जो 3 वेरिएबल्स हैं उसमें किस तरह के मैप यूज़ होता है। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं 4 वेरिएबल्स में के मैप या कार्नफ मैप किस तरह यूज़ होता है। अब एक दफ़ा शेप आप देखें उसके बाद इसकी भी एक्सप्लेनेशन नीचे उन्होंने बताई होगी। ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, अब पहले 3 वेरिएबल्स थे ए बी एंड सी था। अब क्या है, अब ए बी एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है सी डी है। ठीक है। अब इसमें देखें ए बी के क्या 00 01 11 और 10, सी डी के क्या 00 01 11 और 10। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं। अब कहते हैं A4 वेरिएबल के में हैज़ एन अरे ऑफ 16 सेल्स। डेफिनेटली ये 16 ही होना था। अब 3 वेरिएबल्स वाले की क्या है कि 8 हैं तो 4 वाले 16 ही होंगे। द नंबर्स इन द सेल्स रिप्रेजेंट द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये भी वही बात है, जो सेल्स के अंदर नंबर बताए गए हैं वो मिनिमम टर्म और मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के जो मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स हैं उनके बारे में बताया गया के मैप को यूज़ करते हुए। द 4 वेरिएबल के मैप हैज़ ए स्क्वायर फॉर्मेट विद 4 रोज एंड 4 कॉलम्स ऑफ सेल्स। ये भी सही है कि मतलब कह रहे हैं कि जो के मैप है स्क्वायर शेप है, इसमें 4 ही रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। मतलब मुरब्बे जिस तरह वो होता है मुरब्बे शेप क्या होती है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, तो इसमें चारों साइड्स वो बराबर है। 4 इसमें वेरिएबल रोज हैं और 4 इसमें कॉलम्स हैं। दी बाइनरी वैल्यूज़, अब जो बाइनरी वैल्यू 00 01 11 और 110 इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ के मैप रिप्रेजेंट द बाइनरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले वाले की तरह जो उसके लेफ्ट टॉप पे हैं वैल्यूज़ वो किन वेरिएबल्स की हैं, वैल्यूज़ हैं ए बी की, और डेफिनेटली जो दूसरी होंगी वो किसकी होंगी, सी डी की होंगी। दूसरी कौन सी हैं, द बाइनरी वैल्यूज़ 00 01 11 10 इन द टॉप रो ऑफ के मैप रिप्रेजेंट द बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल सी एंड डी। ठीक है। अब जो टॉप रो है, टॉप रो कौन सी है, इसमें टॉप रो है हमारी ये ऊपर वाली, सेम यही ये वाली, यही ऊपर जो हमने 3 वेरिएबल में किया तो उसमें था। मतलब इसमें जो ये वैल्यूज़ हैं ये सी डी की हैं। अब 1 मिनट में आपको पीछे लेकर चलता हूँ तो उसमें आपको बताऊँ जो यहाँ पे वैल्यू थी, जिस तरह ये सी इसमें अलग आता था, इसमें सी की वैल्यू कौन सी थी, एक 0 था और एक 1 था। इसमें बी सी अलग आता तो बी सी की ऊपर वाली वैल्यू थी। ठीक है। ए अलग आता था एक ये वाली थी। अब सेम इसमें नीचे जो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं वाला के मैप, इसमें यही चीज़ है कि ये जो 01 10 वाली ये लेफ्ट ऑफ से आ रही नीचे, ये कौन सी, ये ए बी की हैं और ये टॉप रो में जो है ये सी डी की है। ठीक है। अब आगे इसमें क्या कहते हैं कि द 16 सेल्स मार्क्ड विद द नंबर 0 to 15। ठीक है। ये 0 से 15 जाहिर सी बात है, अब 16 सेल्स होंगे तो 15 तक ही नंबर जाएगा। रिप्रेजेंट सेल्स 0 to 15 corresponding to the min term 0 to 15 और मैक्स टर्म 0 to 15 इन 4 वेरिएबल्स बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। ये मिनिमम टर्म्स भी 0 से 15 तक और मैक्सिमम टर्म्स भी 0 से 15 तक है। ठीक है। 15 से ऊपर नहीं जा सकता, 0 से नीचे नहीं जा सकता। द सेल मार्क्ड 0 फॉर एग्जांपल, द सेल मार्क्ड 6 फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट द मिन टर्म 6 और द मैक्स टर्म 6 हैविंग बाइनरी वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 0 1 1 0। ठीक है। अब ये बाइनरी वैल्यू में से कन्वर्ट करके ये नंबर इधर बता रहे होते हैं। ठीक है। सिमिलरली सेल मार्क्ड 13, अब ये सेल कौन सा 13 नंबर पे ये वाले बात कर रहे हैं इसकी, जहाँ पे 13 लिखा हुआ है। ठीक है। मार्क्ड विद 13 रिप्रेजेंट द मिन टर्म 13 और मैक्स टर्म 13, मतलब मिनिमम टर्म 13 भी वही है और मैक्सिमम टर्म 13 भी वही है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए बी सी एंड डी, ये किसकी हैं, ए बी सी और डी की, और ये इक्वल किसके हैं 1101 के। 1101 किस तरह आया, 13 को 2 के निज़ाम बाइनरी निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।
अब आगे की हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग और सेल्स को एडजस्ट करने की, ठीक है। अब कार्नेफ मैप जो है इसमें 4 भी वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं। 4, 2, 4, 8, 16 है और 32 भी हैं। इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट किन तरीक़ों से कर सकते हैं, उनके नाम क्या है, पहले रॉ वाइज कर सकते हैं, हमें पता है, ऊपर हमने देखा है। कॉलन वाइज भी कर सकते हैं, 4 कॉर्नर सेल्स कर सकते हैं, रॉ कॉलन ग्रुप ऑफ 4, 8, 16 एंड 32 से इन सूरतों में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं इनके सेल्स को, ठीक है। ग्रुप्स आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मिन टर्म और जीरोज मैक्स टर्म. A group is selected to have maximum number of cells of min term or max term, keeping in view that the size of the group should be a power of 2. यानी इसमें क्या चीज़ है कि हमने ग्रुप को 2 की पावर से देखना होता है कि उसमें कितने वो आ रहे हैं सेल्स, ठीक है। जिस तरह 8 था हमारे पास 3 सेल्स, तो हमने क्या किया था 2 की पावर क्या किया था 3 किया था, तो हमारे पास कितना आता है 2 की पावर 3 करें तो हमारे पास आता है 8, और 2 की पावर अगर हम 4 करें तो हमारे पास आई थिंक 16 ही आता है, इसलिए वो 16 में था। अब जैसे करना है तो उसकी 2 की पावर हमने बढ़ाते जाना, ठीक है। अब 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, इस तरह बढ़ते जाएंगे, तो आगे इनको देखते हुए हमने उनको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैपिंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बॉलियन एक्सप्रेशन। अब पहला स्टेप क्या होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, इज टू मैप, उसका नक्शा बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है किसका, एक्सप्रेशन का, कार्नेफ मैप की ज़हन में रखते हुए, कार्नेफ मैप को यूज़ करते हुए। फॉर स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन A1 इज प्लेस्ड इन द सेल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट टर्म मिन टर्म, यानी 1 जो है, एक जो है उसको सेल में लिखा जाता है, रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसकी टर्म को ज़ाहिर करने के लिए, प्रोडक्ट टर्म को ज़ाहिर करने के लिए कि वो मिन टर्म है या नहीं। Present in the expression the cells that are not filled with ones have zeros. अब जिनको 1 से नहीं फिल किया जा सकता उनको क्या कहते हैं, उनका कैसे करते हैं 0 से, मतलब 1 नहीं लिखेंगे तो 0 ऑटोमेटिकली। द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हैविंग ए डोमेन ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब जो स्टैंडर्ड होता है एसओपी एक्सप्रेशन, उसका जो होता है डोमेन 3 वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होता है। कौन से 3 वेरिएबल्स हैं, ये पहले वाले की तरह ही होगा, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार इज मैप्ड टू 3 वेरिएबल करने में, इसे 3 वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल 3 ही हैं, अब उनका वो बार बदल रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ द मिन टर्म आर 2, 4 एंड 6। अब उनकी प्रोडक्ट क्या है 2, 4 और 6 ही आएगी। द एक्सप्रेशन इज मैप्ड ऑन ए के मैप बाय प्लेसिंग ए 1 एट मिन टर्म सेल्स 2, 4 एंड 6 एंड प्लेसिंग 0 एट रिमेनिंग। अब इसमें क्या है, जो सेल नंबर 2, 4 और 6 है उधर क्या लिखा जाएगा, उधर लिखा जाएगा 1, और जो बाकी सेल्स बचते हैं वहाँ क्या लिखा जाएगा ऑटोमेटिकली 0। अब वही चीज़ नीचे भी बताई जा रही है जो, और ऊपर हमने पहले भी यही पढ़ा था। अब ए बी और सी को देखें, अब देखें जो हमारे पास 4 नंबर वाला सेल है 2, 4 और 6 पे, उनमें क्या लिखा गया है, देखें ये ज़रा 1, 2 पे, फिर ये 1, फिर ये 1। अब जो बाकी रिमेनिंग है उनमें देखें क्या है 0, 0, 0। अब सेम यही चीज़ इधर भी है, अब जो रिमेनिंग है उनकी 0 है, और जो 2, 4, 6 पे हैं उनको किससे किया गया इन टर्म से 1 से, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे, मैपिंग द एक्सप्रेशन ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार टू 3 वेरिएबल के मैप किस तरह होगा, द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखें, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप हैंड आउट्स को एक दफ़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो किसी से समझने की आपको ज़रूरत नहीं, खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे वैसे ही पूछ सकते हैं कमेंट्स वगैरह करके, जैसे भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होती इतनी। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता, पहले वाली जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी भी हैं, अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा तो वही लेंथी लेक्चर होगा, सुनते हुए बंदा बोर हो जाता है। लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी, तो कोशिश करता हूँ कि आधा लेक्चर इसी वीडियो में कवर कर लें और आधा अगली में देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं द स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन हैविंग ए डोमेन ऑफ 4 वेरिएबल्स। अब 4 वेरिएबल्स वाला किस तरह होगा, अब 3 वाले में क्या था, 3 वाले में था ए बी सी, और उसके सेल्स कितने बन रहे थे 8 बन रहे थे। अब 4 वाले कितने सेल्स बनेंगे 16 बनेंगे, ये ज़हन में रखना, ठीक है। 0 से 15 तक जाएंगे। अब ए बार बी बार सी बार और डी है। अब ये डॉट जो दरमियान में लगे से आपको पता है प्रोडक्ट को कहते हैं, प्लस ए बार बी सी बार डी, और आगे हमारे पास क्या है ए बार बी सी। अब मैं सारे पढ़ूंगा नहीं, आप एक दफ़ा खुद पढ़ लें, अब इनके एक दफ़ा गिनती कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक हो गया। इस मैप्ड टू ए 4 वेरिएबल कार्नेफ मैप, ठीक है। इनकी 7 मुख्तलिफ सूरतें हैं 4 वेरिएबल्स कार्नेफ मैप में, ठीक है। इनको बदला जाता है, ये वही बच्चों वाला असूल है कि जब एक के ऊपर बार आ रहा है उसको छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे के ऊपर आ रहा है पहले वाले को छोड़ रहे हैं, मतलब सब के ऊपर बार आता है एक को छोड़ के, या मतलब एक से ज़्यादा को छोड़ के भी, ठीक है। द प्रोडक्ट टर्म ऑफ और द मिक्स प्रोडक्ट टर्म्स और द मिन टर्म्स आर 1, 4, 5, 6, 8, 13 एंड 14।
13 and 14 the expression is mapped on a k map by placing 1 at min term cells। अब जो 1 है उसको किस में रखना है, जो मिन टर्म्स हैं, ठीक है। मिन टर्म्स कौन से हैं, 1 4 5 6 8 13 एंड 14, और जो बाकी बचते हैं उधर क्या रखेंगे, 0। अब यही देखें, ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अब ये कौन से हैं, ये मिन टर्म्स हैं। अब जो इधर क्या रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं। अब जो मैक्स टर्म्स हैं यानी जो रिमेनिंग बचेंगे, ज़ाहिर सी बात जो मिन टर्म नहीं है वो मैक्स टर्म्स हैं, और उधर क्या रखना है हमने, बाकी जो रिमेनिंग उसकी जगह हमने 0 रख देना, ठीक है। अब मैपिंग दी 7 टर्म्स। अब 7 टर्म्स किस तरह थे, ये जो ऊपर मैंने आपको उनकी मुख्तलिफ सूरतें अभी गिनवाई हैं, ये वाली जो थे, ये 1 ये 2 ये 7 है, ठीक है। इनके बारे में बात आप कर रहे हैं। मैपिंग दी मतलब ये मैप उसका बना हुआ है जो 7 टर्म्स हैं एस ऑफ एक्सप्रेशन की 4 वेरिएबल करने में है। मैपिंग ए नॉन स्टैंडर्ड एस ऑफ एक्सप्रेशन। अब नॉन स्टैंडर्ड कौन सी, स्टैंडर्ड तो ऊपर हमने देख ली 3 वेरिएबल वाले मैप में और 4 वाले में। अब नॉन स्टैंडर्ड देख लेते हैं इसमें। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस एस ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ज़ाहिर सी बात वो कहते हैं बहुत से प्रैक्टिकल केसेस आते हैं जिसमें जो एक्सप्रेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती नहीं है। टू मैप दैम टू के मैप दे हैव टू एदर कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एसपी एक्सप्रेशन और दे कैन बी डायरेक्टली मैप्ड। वो कहते हैं अगर इनको करना है तो या तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पहले स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में और फिर इसको मतलब हल करेंगे, या हम डायरेक्ट ही इसकी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। द एक्सप्रेशन a प्लस बी सी बार इज ए नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। एस ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग ए डोमेन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड एस ऑफ एक्सप्रेशन देन देयर विल बी 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैविंग द वेरिएबल a, ठीक हो गया। ज़ाहिर सी बात 4 उसमें हो जाएंगे प्रोडक्ट टर्म्स। सिमिलरली देयर वुड बी 2 प्रोडक्ट टर्म्स हैविंग द वेरिएबल कम्बिनेशन b c बार और 2 ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स a b c बार आर आइडेंटिकल, इनकी पहचान हो सकती है, ठीक है। द एक्सप्रेशन a प्लस बी सी बार कैन बी डायरेक्टली मैप्ड टू अ के मैप विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये वाली जो चीज़ है इसको बगैर कन्वर्ट किए हम डायरेक्ट इसका मैप बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, अब इसमें क्या कह रहे हैं, द टर्म ए इज मैप्ड फर्स्ट 1, ठीक है। एक को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, किस में मैप कर रहे हैं, 1 से। इज मार्क्ड इन सेल्स वेयर द वेरिएबल ए इज़ प्रेजेंट। अब जहाँ पे ए प्रेजेंट है उसको किससे कर रहे हैं, ज़ाहिर A1 से कर रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, और दूसरी सूरत में ये नीचे वाले प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो बाकी बचेंगे उसमें क्या है, अब ये किसका था, ये मतलब उसको बगैर कन्वर्ट किए डायरेक्ट उसकी मैपिंग करें, ठीक है। और दूसरी सूरत में मैपिंग द एक्सप्रेशन ये नीचे उन्होंने लिखा होगा किसको कर रहे हैं, ए को, सिर्फ ए को, ठीक है। ए को सिर्फ किया, बी को नहीं, ना बी को ना सी को। कंसीडर द मैपिंग ऑफ द टर्म बी सी बार, मतलब पहले तो ए को कर लिया, अब जो बी सी बार उसको किस तरह करना है। अब ए को तो हमने फिल कर लिया था 1 से। इज मार्क्ड इन सेल्स वेयर द वेरिएबल बी सी बार इज प्रेजेंट, द सेल्स आर मार्क्ड विद 1। अब वो भी 1 है, ये भी 1 है, ये क्या है, ये बोल्ड 1 है, ठीक है। 1 ऑफ these cells a b c bar has already been marked when mapping terms containing variable a। अब जो a वो कह रहे हैं जो मतलब a था वो पहले मार्क्ड किया जा चुका है, ठीक है। और जो बाकी हैं उस b c बार वाले उसको बोल्ड 1 से कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ भी आपको बोल्ड नज़र आ रहा है और यहाँ भी बोल्ड नज़र आ रहा है। अब जो बाकी बचे यानी a के भी हो गए सेल्स मार्केट किया जा चुके, बी सी बार के किया जा चुके। अब जो बाकी बच गए उनको किससे करेंगे, उनको जीरो से कर देंगे, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप बाकी जो जीरो लिखी हुई इसलिए लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, मैपिंग द एक्सप्रेशन बी सी बार टू है 3 वेरिएबल का के मैप। अब ये वाला क्यों हमें करना पड़ा, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड एसओपी नहीं था। अब नॉन स्टैंडर्ड होगा तो उसके लिए यही तरीका हमें करना पड़ेगा। The K-map shows that if the non-standard SOP expression A plus BC bar is converted into a standard SOP expression, it would have 5 product terms as represented by the K-map cells। अब इसमें क्या है, The shows that if non-standard expression, अगर कोई non-standard है, standard होते तो अलग बात है, non-standard थी तो इसको क्या कन्वर्टेड इनटू, मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसकी 5 प्रोडक्ट टर्म बनेंगी के मैप के अंदर। अब ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ चीज़ें इसमें स्किप करूंगा, अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें दूसरी एग्जांपल में क्या, दी एक्सप्रेशन ए बार प्लस सी बार इज ए नॉन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हैविंग डोमेन ऑफ 3 वेरिएबल्स, इट इज मैप डायरेक्टली टू अ 3 वेरिएबल। अब इसमें डायरेक्टली किस तरह करते हैं, अब जो ए बार है उसको हमने किससे किया है, 1 से कर दिया, तो ये ए बार का मैप हो गया 3 वेरिएबल्स में। और इससे आगे जल्दी से मैं बता दूं, जो सी बार है अब उसको बोल्ड कर देना। ये पहले वाले की तरह ये ए वाले को हमने बोल्ड नहीं किया, बी वाले को सी वाले को कर दिया बोल्ड, और जो बाकी बचे उनकी जगह लिख देना हमने 0, उनको 0 से फिल कर देना, ठीक है।
अब ये 4 वेरिएबल्स वाला आ गया। अब 4 वेरिएबल्स में वाले के मैप में क्या करना है, ये आप एक दफ़ा डिटेल स्टडी करें और इसके इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसमें वही चीज़ करनी है कि जो पहले आएंगे उनको हमने फिल कर देना 1 से, और जो बाकी दूसरे मतलब डी जिस तरह पहले इसमें देखें ए सपोज इधर फ़र्ज़ किया ए है तो उसको 1 1 से कर लिया। अब बाद में जो डी आया तो डी को बोल्ड 1 से कर लिया। अब जो बाकी बचे हैं इनको किससे किया, 0 से फिल कर दिया। ठीक हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ एस ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉर्नफ मैप। अब ये वाली चीज़ मैं अगले आपको दूसरे हिस्से में इसमें अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी 25 मिनट ऑलमोस्ट हो गए, तो ठीक है अगले वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो जल्दी से फाइंड अप करते हैं हम अपने इस लेक्चर नंबर 10 को। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एस ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप है, किस तरह हम के मैप को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, एस ऑफ एक्सप्रेशन को। Can be very easily simplified using the K-map method. In first step of simplification process, the SOP expression is mapped on the K-map. सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात उसका मैप बनाना पड़ेगा। In the next step, groups of ones are formed starting with the largest group of ones. अब पहले ग्रुप मैप करते हैं, मैप करने के बाद ग्रुप को या सेल्स को 1 से फिल करते हैं, जो बाकी बचेगा उसको 0 से करते हैं। इसके आपको पता पहले हम कर चुके हैं। एक दफ़ा हम जल्दी से इसके रीडिंग कर देते हैं। ग्रुप शुड बी of size of 2, 4, 8, 8, 16, इसका भी आपको पता है। having adjacent ones, multiple unique groups of ones are formed, or groups are formed can either be separate group or they could be share common ones, each having at least a single one that is not common to any other group. A single one that is not adjacent to any other one is considered as a group having only a single cell. ठीक है, सिंगल वन का मतलब क्या है कि उसमें सिंगल सेल ही है। ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप मिनिमल प्रोडक्ट आर डिटरमाइंड ईच ग्रुप इंक्लूडिंग ए ग्रुप हैविंग ए सिंगल सेल रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। ये रीडिंग एक दफ़ा आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ समझने वाली नहीं। नीचे में से थोड़ी रीडिंग और करा देता हूँ। 3 वेरिएबल के में ये एड्स। अब 3 वेरिएबल्स वाले में किस तरह होता है, प्रोडक्ट टर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स ऑफ ग्रुप 1 सेल, प्रोडक्ट टर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स फॉर a group of 2 cells, a product term of 1 variable for a group of 4 cells, a group of 8 cells years। अब इसमें है कि चीज़ ये सिंपली से जो बात है 3 वेरिएबल्स में बता क्या रहे हैं। जो ग्रुप होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 1 से लेकर 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल कितने होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो उनको किस तरह एडजस्ट किया जाता है वो बता रहे हैं। अब 4 वाले में क्या बता रहे हैं, 4 वाले में क्योंकि 16 होते हैं तो 16 कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 15 तक टोटल होते हैं सेल 16। ये चीज़ बता रहे हैं कि पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या, चौथे में क्या, 8वें में क्या होता है। ठीक है, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब एग्जांपल में वही चीज़ बता रहे हैं कि जो पहले चीज़ उसमें क्या है, सिंगल वन है, डबल वन है, ये किस तरह ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरह वो सिंगल वन को बता रहे थे, यहाँ पे ये वाले सिंगल वन है, ये सिंगल को ज़ाहिर कर रहा है, ये डबल को ज़ाहिर कर रहा है, इसमें डबल आ गया। अब दूसरी तरफ देखें तो ये सिंगल है और इनको देखें तो ये डबल डबल है। ठीक हो गया। सिंपलीफिकेशन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप 3 वेरिएबल्स के लिए ये एग्जांपल है, रीड कीजिएगा इसको। और ये काफ़ी सारी रीडिंग है, आप जल्दी से क्विक स्टडी कर लें, इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है सेम वही चीज़ है। और सैम्पल वगैरह देखिए, इसमें कोई चीज़ मज़ीद समझाने वाली नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है समझाने वाली तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जानी तो आपको फिर देखने में मुश्किल होगी। ठीक है। अब मैपिंग डायरेक्टली फ्रॉम फंक्शनल टेबल, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फंक्शनल टेबल से हम डायरेक्ट किस तरह मैपिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकली व्हेन डिजिटल सर्किट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, इट्स फंक्शन इज फर्स्ट डिफाइंड यूजिंग ए फंक्शनल टेबल। पहले उसका फंक्शनल टेबल में डिफाइन किया जाता है। द इंफॉर्मेशन in the function table is directly mapped to a K map of appropriate variables which is then simplified। अब वो किस तरह मैप करते हैं ये सारा बता रहे। मैं ये इसमें बताऊंगा किस तरह हमने करना है। कंसीडर, अब एग्जांपल आ गई, ए लॉजिकल सर्किट दैट एक्सेप्ट 4 बिट बाइनरी नंबर। अब वो कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक हमारे पास सर्किट है जिसमें 4 बिट बाइनरी नंबर है। अब 4 बिट का आपको पता है कि उसमें कितने नंबर्स होते हैं, नीचे वो मज़ीद बता भी देंगे। रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर 0 to 15। अब 0 से लेकर 15 उसमें ज़ाहिर सी बात नंबर होंगे। द सर्किट चेक्स द 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब जो सर्किट है वो क्या करता है कि उसको पहले चेक करता है कि आया कि ये 4 बिट का है कि नहीं है। ठीक है। इफ़ द नंबर इज़ ऑड, अगर नंबर ऑड होता है तो क्या करता है, इट इज़ द प्राइम नंबर, द फंक्शन आउटपुट इज़ 1। अगर ऑड होगा तो
प्राइम नंबर में गिना जाएगा और उसका जो आउटपुट है 1 होगा। बिफोर डिजाइनिंग द लॉजिकल सर्किट फंक्शन टेबल इज इम्प्लीमेंटेड विद ऑल द इनपुट। अब सारी चीज़ कह रहे हैं करने से पहले क्या करते हैं कि टेबल होता है। टेबल हमारे पास आगे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अब ए में क्या है, हमारे पास सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। कितने हैं इसमें ज़ीरो, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि 3 वेरिएबल्स में इसमें है तो 3 वेरिएबल्स में तो ज़ाहिर सी बात है 8 ही होते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जितना भी करना वो 2 की पावर चलता जाएगा, ठीक है। अब बी में क्या है, पहले जो 4 बिट्स हैं ये क्या है, 0 हैं। आगे वाले 4 जो हैं वो 1 है। इसमें 2 2 से चल रहा है, मतलब पहले 4 में से पहले 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1, इसमें 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आउटपुट एफ जो है इसमें क्या है, अगर सारे ही 0 आ रही हैं तो उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब दूसरे नंबर पे कहीं भी अगर 1 आ रहा है, कहीं भी ट्रू हो रहा है तो ट्रू हो गया, ठीक है। मतलब लास्ट पे डी में आके ट्रू हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले देखें, पहले अगर 2 0 हैं, तीसरा C 1 है और फिर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले 2 1 हैं और पहले वाले 2 0 है तो फिर 1 आ गया, ठीक है। अब ये असल में क्या चीज़ है कि आउटपुट उनको किस तरह दे रहे हैं, ये भी एक तरह आप देखें डी वाले को फॉलो करें तो ऑलमोस्ट डी वाले की तरह ही है। पहले देखें 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब जो इनपुट है ए वाले में, अब ए वाले में हमने पहले क्या किया है, सारे 1 कर दिए हैं। फिर बी वाले को पहले 4 0 फिर 1, फिर सी वाले को 2 2, फिर डी वाले को 1 1 और फिर एफ वाले को चेंज करके 3 3 से कर दे, 3 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 0, ठीक है। अब ये फंक्शन टेबल किसका था, ये ऑड प्राइम चेकर सर्किट है, ठीक है। अब दी 4 वेरिएबल फंक्शन टेबल जो 1.10.1 में ऊपर दिया है कैन बी डायरेक्टली मैप्ड। अब इसका मैप हमने किस तरह बनाना है टेबल का, पहले तो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती थी, अब फंक्शन टेबल किस तरह करना है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें है क्या चीज़, सिंप्लीफाई कर रहे हैं डायरेक्ट इसको के मैप में। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग द के मैप रिजल्ट्स इन ए बार डी बी सी का बार डी और बी बार सी डी। अब इसमें 3 3 आ रहे हैं, ये 3 वेरिएबल्स में जा रहे हैं। द एक्सप्रेशन कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लॉजिकल गेट्स। अब लॉजिकल गेट्स को यूज़ करते हुए हम के मैप में आ जाएंगे। किस तरह आ जाएंगे, अब इसमें के मैप बना हुआ वैसे ही है जिस तरह पहले था, सिर्फ इसमें है क्या चीज़, इसमें उन्होंने ऊपर सर्कल लगा दी। सर्कल क्यों लगाया अब इसमें क्या चीज़ है, अब देखिए 1 और ये 1, ठीक है। अब ये दोनों इन दोनों को पेयर बन रहा है, ये इन दोनों को भी पेयर बन रहा है, इन दोनों को पेयर बन रहा है। अब ये वाला 1 अकेला रह गया, ठीक है। ये ऊपर हम इसी चीज़ को पढ़ रहे थे। अब वो 2 2 को छोड़ के, मतलब उन 2 2 को बन ही रहा है, अब उन चारों का इकट्ठा भी बन रहा है, इसलिए उन चारों को उन्होंने अंदर ले लिया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग के 4 वेरिएबल के में। अब ये 4 वेरिएबल को करें, ठीक है। डोंट केयर कंडीशन अब कह रहे हैं, जो कंडीशन लगी उनके केयर ना करें। अब उसी टेबल की एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ के अंदर है। फंक्शन टेबल रिप्रेजेंट द function by listening all the possible inputs and marking the corresponding outputs with the ones and zeros। वो तो हम भी देख चुके हैं कि जो उनका आउटपुट या 1 में आता है या 0 में आता है, ठीक है। बाइनरी नंबर में जो काम कर रहा है। दस सर्किट हैविंग 4 इनपुट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ 4 वेरिएबल, जिसमें द सर्किट हैविंग 4 इनपुट्स, जिसमें 4 इनपुट्स होंगी तो वो किस में चला जाएगा, 4 वेरिएबल फंक्शन में। हैविंग 16 पॉसिबल इनपुट्स, कॉम्बिनेशन ज़ाहिर सी बात है 4 वेरिएबल्स वाले में 16 ही होंगे। फॉर ईच ऑफ द 16 पॉसिबल इनपुट कंडीशन द करस्पॉन्डिंग आउटपुट बिट्स आर मार्क्ड एज 1s एंड 0s। वो भी हम देख चुके हैं, या 0 से होगा या 1 से होगा। 1 का मतलब मिन टर्म और मैक्स टर्म में, 0 का मतलब इट इज़ हाउएवर पॉसिबल दैट आउट ऑफ 16 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन 3 इनपुट कॉम्बिनेशन नेवर ऑकर। मतलब 16 वाले में जो है हो सकता है कि जो 3 इनपुट कॉम्बिनेशन 3 का है वो कभी ना हो। किस तरह, अब ऊपर एक दफ़ा आप देखें ज़रा इस टेबल के अंदर, इसमें क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसमें 4 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, ये ऊपर वाला, ये जिन चारों के ऊपर सर्कल लगा हुआ है, ये चारों हैं तो चारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब ये कौन सा था, 4 वेरिएबल्स वाले में चला जाएगा, ठीक है। अब 4 वेरिएबल्स वाले में किसका हो रहा है, 2 का तो कॉम्बिनेशन हो ही रहा है। 1 का तो कॉम्बिनेशन जैसे बात किससे होना है, 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, या हो रहा है किसका, 4 का हो रहा है।
तो ये इसलिए ये किस में जा रहा है, 4 वेरिएबल्स वाले में। वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसमें 4 वाले का तो हो जाएगा, 4 वेरिएबल्स वाले में चला ही जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन अगर इसमें 3 का कम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, 3 का कम्बिनेशन ना होने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन 3 इनपुट्स कम्बिनेशन नेवर ऑकर, इसमें कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर 16 वाला हो रहा है तो सिंपली सी बात ये है, अगर 16 वाले पॉसिबल आउटपुट्स हैं तो उसमें 3 का कम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक हो गया। यही ऊपर उन्होंने दिखाया हुआ है ऊपर सर्कल लगा के। सिंस दिस 3 इनपुट्स कम्बिनेशन नेवर ऑकर सो शुड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स बी मार्क्ड एज 0s और 1s। अब सोचने के बाद ये कि अगर नहीं होता तो उसका किस तरह मार्क करेंगे, 0 से या 1 से। सिंस दिस इनपुट्स नेवर केयर देयरफॉर वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दे, वो कह रहे हैं ये होते ही नहीं, इसलिए हमें इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं, मतलब इस तरह की सूरत हाल हमें पेश आएगी नहीं, इसलिए इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। डोंट केयर कम्बिनेशन कंडीशंस आर मार्क्ड एज एक्स इन इनपुट्स कॉलम, वो कह रहे हैं कि इनको जहन में ना रखें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब क्यों, अगर वो इस तरह का होगा जिस तरह हम सोचते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया जाता है इनका कम्बिनेशन होगा तो फिर क्या करेंगे, तो इसका वही जवाब दे रहे हैं कि आपने वो ये कभी ओकर होना ही नहीं, वाक़ होना ही नहीं, इसलिए ये सोचें भी ना कि वो किस तरह उसका आंसर होगा, ठीक है। अब नीचे भी एक और टेबल है, सेम वैसे ही है और सेम इसमें एक वाज़े शेप नज़र आ रही। अब ये वाला वही एक्स दिखा रहे हैं जो ऊपर कह रहे थे कि एक्स लिखा गया है, तो इसको ये नहीं देख लेना कि एक्स आ गया तो अब क्या हो गया, तो ये जहन में नहीं रखना, ठीक है। इसमें एक कम्बिनेशन 4 का है, तो 4 का मतलब का ऊपर हम समझ रहे थे कि क्या था, 16 पॉसिबल इनपुट आउटपुट्स, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। 16 वाले का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 15 तक के होते हैं, ठीक है। इफ़ द ऑड पैरिटी चेकर सर्किट चेक्स फॉर नंबर बिटवीन 0 and 8 एंड स्टेट्स 9 to 15 नेवर ऑकर्स, मतलब 9 से वो 15 तक वाकई नहीं होती कोई चीज़, तो बॉलियन एक्सप्रेशन क्या होगी, रिप्रेजेंट द फंक्शन रिड्यूसेस टू अ सिंगल लिटरल डी फिगर। अब वो दिखा रहे हैं फिगर जो है आगे ये नीचे इसमें वो दिखाया गया, ठीक है। दिस एज 9, 10, 11, 13, 14 and 15 मार्क्ड एज 0। अब क्या इसमें ये मार्क्ड एज एक्स है। अब ये एक्स क्यों है वो भी ऊपर बता रहे हैं कि अगर 9 से लेकर 15 तक जो है उनमें कोई चीज़ वाकई ही नहीं होती, कोई काम हो ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, उनको एक्स लिख देंगे, मतलब उसमें कोई चीज़ वाकई नहीं हो रही। अब नीचे भी यही चीज़ वो दिखा रहे हैं कि उनमें एक्स लिखा हुआ, किन किन कॉलम्स में एक्स लिखा हुआ है, 9 से लेकर 15 तक वाले कॉलम्स में, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में। इसलिए वो नीचे फिर लिख रहे हैं कि इन कंडीशंस की केयर नहीं करनी, मतलब इनकी वजह से परेशान नहीं होना। कंसिडर द के मैप कंसिडर्ड अर्लियर इन एग्जाम्पल 16, वो ऊपर वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 10.30 रिज्यूम डेड ABC, ये आप देख चुके हैं, तो इसलिए आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसमें कम्बिनेशंस आ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर सर्कल लग रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग डोंट केयर स्टेट्स, इन स्टेट्स की, इन हालतों की आपने केयर नहीं करनी, इनको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। आई थिंक इतना ही था लेक्चर। तो वीडियो काफ़ी लेंथी है, लेकिन एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी किसी चीज़ की। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।